हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी एक वीडियो में। और इस वीडियो में मैं क्वेश्चन ऑफ द डे का ही एक नया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। देखिए, किसी राशि पर प्रथम वर्ष और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात 8:27 है। मतलब कि पहले साल और दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ये 8:27 में है। और बोला गया था कि ब्याज की दरें इन 3 वर्षों में 1:3:6 है के अनुपात में। तो दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात आपको बताना है। देखो, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। पहले लिखता हूँ सवाल। क्या दे रखा है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज मतलब CI, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल किस अनुपात में है? पहले साल अगर 8 मिल रहा है तो दूसरे साल कितना मिला है? 27 रुपये। आपको तीसरे साल का पता करना है और दूसरे साल तीसरे साल का अनुपात सिंपल बता देना है। अब एक कंडीशन दे रखी है आपको एक्स्ट्रा कि जो रेट है, ब्याज की दर है, ये किस अनुपात में? 1:3:6 ये अनुपात में है। तो आपसे पूछा है इसका और इसका अनुपात, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताइए। देखिए, ध्यान से समझिएगा। सिंपल, कोई पैसा प्रिंसिपल रहा होगा, तुम्हें पता नहीं, तुमने P रुपए ही क्या मान लिया? प्रिंसिपल कितना है? P रुपए। कितना सरल सा है, मैंने माना P रुपए मान लिया। अब आप सोचिए, प्रिंसिपल पर किसी रेट से पहले साल ब्याज कितना मिला है? 8 रुपए मिला है। 8 रुपए बिल्कुल मिला है। अब देखिए, दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, रेट मेरी 1 से कितनी हो गई है? 3 हो गई है। हो गई है 1 से 3 हो जाने का मतलब प्रिंसिपल पर पहले साल जो ब्याज मिलता है वो मूलधन पे मिलता है। तो मूलधन पे 8 रुपए पहले साल में मिला है। जब ब्याज मेरी 3 गुनी हो गई है, मैं इसको इधर पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं तोड़ के ऐसे लिखूंगा ना। पहले साल मुझे ब्याज मिला 8, मिला 8। दूसरे वर्ष के लिए मेरी ब्याज कितना हो गया है? ब्याज की रेट 3 गुनी हो गई। तो क्या मूलधन पे मुझे P 8 रुपये मिला होगा? ये दूसरे वर्ष मुझे इसी पर, इस मूलधन पे इसका 3 गुना ब्याज मिलेगा। पहले साल 8 है और दूसरे साल रेट ट्रिपल हो गई है, 3 गुनी हो गई है। तो ब्याज मूलधन पे मुझे 8 की जगह कितना मिलेगा? 24 मिलेगा। मिलेगा, लेकिन मिला कितना है? 27 रुपये मिला है। मतलब 27 मिला है, इसका मतलब ये 3 एक्स्ट्रा मिल रहा है। मिल रहा है 3 एक्स्ट्रा, तभी ये 27 हुआ। देखो, तो मैंने ये रेट अगर 3 गुनी हुई तो मूलधन पर 8 रुपये मिला है। तो मूलधन पे ही इस बार 8 का रेट 3 गुना तो ब्याज 3 गुना, तो 24 रुपये मुझे मूलधन पे मिला होगा। मिला होगा। और ये 3 रुपये एक्स्ट्रा जो मिला है, ये पहले साल का जो ब्याज आया होगा उस पर मिला होगा। मिला होगा। तो जो रेट आई, समझना, रेट कितनी आई? ये 3 रुपये ब्याज 1 साल में 8 रुपये पर, इस ब्याज पर ब्याज लगेगा तो इसका 3 गुना तो ये हो गया। और इस पर जो एक्स्ट्रा ब्याज आया है ये 3 रुपये आया 8 पर। यही रेट है कि नहीं है? 1 साल की रेट 3 रुपये 8 रुपये पर ब्याज आया है। आया है। ये कौन सी रेट आई? ये 3 वाली वैल्यू की। रेट 3 गुना है तो ये 3 वाली वैल्यू है। हमें रेट 6 गुना करनी है, यहाँ से 6 गुना करनी है। मतलब यहाँ पर जो रेट होगी, ये रेट वाली वैल्यू 3/8 है। तो 6 वाली वैल्यू रेट कितनी निकल के आएगी? 3 भाग पे आएगा 3/4। इसका डबल हो गई रेट। देखो, 3 का डबल 6 हुई है, तो इसका डबल करेंगे तो 3/4। अगले साल की रेट कितना काम करने वाली है? 3/4 काम करने वाली है। अब देखो कितनी आसानी से निकाल देंगे। यही है रेट है, 3/4 है। तो मूलधन पर अब जो 24 रुपये मिला था, अब इसका भी डबल मिलेगा अगले साल, क्योंकि 3 की जगह तुमने रेट कितना कर दिया? 6 कर दिया। तो 24 दूना 48 रुपये तुम्हें मूलधन पे ब्याज मिलेगा। मूलधन पे ही अगर 48 मिला, रेट डबल हो गई है 3 से 6, तो 24 का डबल 48 रुपये मूलधन पे मिलेगा। और पहले साल का ब्याज 8 रुपये, इस 8 रुपये पर रेट कितनी है? 3/4 ब्याज मिलेगा। प्लस दूसरे साल का ब्याज 27 है, इस 27 रुपये पर भी आपको 3/4 मिलेगा। अब थोड़ा सॉल्व कर लो। 48 प्लस ये 3/4 बाहर ले लें तो कितना गया? 8 रुपये प्लस 27 रुपये, इन पे मिला करके ब्याज पे भी 27/4। अब इसी को सॉल्व कर लो। ये तीसरे वर्ष का क्या गया? चक्रवृद्धि ब्याज है। तुम्हें दूसरे और तीसरे का अनुपात निकालना है। तो दूसरे वर्ष
और तीसरे वर्ष का अनुपात कितना आ जाएगा, ये हो गया 27 और ये हो गया 48 प्लस ये आ जाएगा 3/4 किसका, 35 का आ जाएगा, 4 इधर आएगा तो 27 × 4 रेशियो निकालना है अनुपात, ये 4 इधर गुणा होगा 8 चौको 32, 3 क्या कैरी 16 3 19 192 और 35 यहाँ 105 ये आ गया। तो 27 × 4 रेशियो 7 9 2। देखो 27 से काट रहे हैं, 27 से कम 27 से कटा 11 बार, तो अनुपात कितना आ गया, 4:11। यही है आंसर आप लोगों का। समझ गए? अगर समझ गए हो तो बहुत अच्छा है, नहीं समझे तो हम इससे और एक सरल तरीका आपको समझा सकते हैं। पहले इसको एक बार फिर से समझिए। देखिए कितनी आसान सा है। पहले साल का ब्याज 8 है तो दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज 27 है। कब? जब रेट तुमने 3 गुनी कर दी। तो ये ब्याज पहले साल जो ब्याज मिलता है मूलधन पे मिलता है, तो मूलधन पे अगर 8 मिला है तो दूसरे साल रेट 3 गुनी है तो मूलधन पे 3 गुना ब्याज बनता है। तो मूलधन पे 8 का 3 गुना 24 रुपया ब्याज मूलधन पे मिला होगा, सिंपल सी बात। और ये 3 रुपये जो एक्स्ट्रा ब्याज आया है ये इस पहले साल के ही चक्रवर्ती ब्याज पर आया होगा। तो 3/3 रुपये ब्याज है 8 पर। ये रेट है 3 वाली वैल्यू, आई रेट, इसी रेट से ब्याज मिला है तो ये आ गया। अब रेट तुमने डबल कर दी, 6 कर दी, तो रेट डबल कर दी मैंने, तो नई रेट क्या आ जाएगी, 6 = 3/4 ये रेट आ गई। ये पहली रेट थी, अब ये रेट हो गई। तो अब इस रेट से हिसाब से पैसा मिलेगा, तो अब तुमने इसका डबल कर दिया है, तो जो पैसा मिला होगा 48 रुपये ये मूलधन पे मिला तो 24 रुपये, अब इसका डबल मिलेगा क्योंकि रेट डबल हुई है, तो 24 का डबल 48 रुपये प्लस पहले साल का ब्याज जो भी 8 रुपये था, 8 रुपये पर 3/4 ब्याज प्लस दूसरे साल का जो ब्याज था 27 पर 3/4। भाई इसे सॉल्व कर लिया, अनुपात आ गया 4:11। अब और एक सरल तरीका समझिए थोड़ा सा, मैं इसको इतना झंझट ना पालूं, मुझे रेट पता चल गई है। रेट कितनी है, 3/4, मतलब कि पहले साल का जैसे ब्याज है, हमने मान लिया पहले साल ब्याज 4 रुपये, तो रेट 3/4 है इसके लिए, इस साल के लिए 3/4। अगर मैं मान लूँ पहले साल दूसरे साल, या इस कहानी को मैं ख़त्म कर दूँ, पहले साल मिटा दूँ, मैं मानूँ यही प्रिंसिपल हो गया। पहले साल 27 मिला है तो दूसरे साल क्या मिलेगा, तो तुम जानते हो यहीं से जो सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर है, मैं इसी से कहानी उठाऊँ। रेट तो मुझे पता ही है 3/4 है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम इसे ही प्रिंसिपल मान लो, क्या मान लो, मूलधन इसे मान लो, तो दूसरे साल क्या बनेगा, 1 साल बाद अमाउंट बन जाएगा, सिंपल। तो 1 साल में 27 रुपये था, ये कितना था 27, तो जब रेट 3/4 है, रेट यहाँ 3 थी, यहाँ 6 हो गई, 3 से कितनी हो गई 6, तो जब रेट डबल हो गई, क्या हो गई, रेट डबल, तो 27 का डबल 54 रुपये तुम्हें अगर मूल पहले साल, यही हमने प्रिंसिपल मान लिया, प्रिंसिपल मूलधन पे मिलता है, तो मूलधन पे अगर 27 रुपये मिला है तो दूसरे साल, ये अब समझिए पहले साल की कहानी और ये दूसरे साल की, तो मूलधन पे 27 मिला है तो दूसरे साल रेट 3 से 6 हो गई, डबल हो गई, तो 27 का डबल 54 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात। प्लस पहले साल के ब्याज पर भी 3/4 मिलेगा, तो 27 पर 3/4 और मिलेगा, बस इसका अनुपात निकाल लें, तो भी तो वही चीज़ है। हमने दूसरे साल का जो ब्याज था उसी को मान लिया पहले साल का, और जो तीसरे साल का है उसको मान लिया दूसरे साल का, क्योंकि दूसरे साल का ब्याज पर तो हमने इसी को अमाउंट मान, ये प्रिंसिपल मान लिया। अब देखो अनुपात, ये आएगा 4 इधर, 6 216 प्लस 27 × 4 27 81, और ये 4 इधर गुणे पे जाएगा, तो 27 × 4 जोड़ा 7 9 21, 27 से काटा, 27 से कम 27 11 बार, तो कितना आ गया, 4:11। अब आप समझ पाए होंगे, ये समझिए इतना छोटा सा, एक वो पूरा एक्सप्लेनेशन है, सरल दोनों ही हैं, कोई टफ नहीं है। जब रेट 3 गुनी हो तो ब्याज मूलधन पे अब 3 गुना मिलेगा, रेट 6 गुनी हो गई है तो मूलधन पे अब 6 गुना ब्याज मिलेगा, पहले 8 मिलता था तो 8 × 48 रुपये मिलेगा। बात समझ गए, ये तीसरे साल का ब्याज। अब ये सरल करके हम ऐसे बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, अपने दोस्तों तक भेजें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।